भगवान इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और दुआएं इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, ये संसार जो है ये दुखों का घर है। इसके अंदर सुख है ही नहीं। सुखी वही व्यक्ति है जो भगवान में अपना मन लगाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, यानी कि संसारिक कार्यों को करते हुए भी वो उनसे अलग रहता है। उस कमल की भांति जो कीचड़ में खिलता तो है लेकिन ऊपर उठा हुआ रहता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन ये माया जो है ये उसको अपने भ्रम जाल में फंसाती रहती है। जब माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है तब वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस कैद खाने से मुझे छुड़वाइए, मैं बाहर आते ही आपका भजन कीर्तन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही सब कुछ भूल जाता है, केवल रह जाती है मैं, अहम। ये अहम क्या है? अहंकार का प्रतीक है और ये हमें भगवान से मिलने नहीं देता है। भगवान भी उसी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं जो भगवान को सच्चे दिल से याद करता है। जो याद ही नहीं करता है, भगवान के प्रति जिसकी आस्था ही नहीं है, आप बताओ उसकी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? हम भगवान से सच्चे मन से जो मांगते हैं वो पूरी करता है। लेकिन फिर भी संसारिक प्राणी जो है वो भगवान को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा, मैं तो दुखी हूँ, फला व्यक्ति तो बहुत सुखी है। ऐसा नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। एक बार क्या है, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप तो भेदभाव करते हो, अपने भक्तों को तो अपने वैकुंठ लोक में बुला लेते हो और जो बेचारे दूसरे लोग हैं उनको नरक में भेज देते हो, यातना देते हो, पीड़ा पहुंचाते हो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं मेरे भक्त, मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन जो जैसा चाहता है होता वैसा ही है। तो उसने कहा कि आप वैकुंठ में क्यों नहीं बुलाते इनको? तो भगवान विष्णु ने कहा चलो तुम बुला लाओ, तुम जिसको भी बुलाकर लाओगे मैं अपने वैकुंठ में उसे स्थान दूंगा, क्योंकि वैकुंठ में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर कीमती से कीमती वस्तु वहां मिलती है। जो संसार में भी नहीं है वो वैकुंठ लोक में है और वहां जाने के बाद व्यक्ति जो है वो विष्णुमय ही हो जाता है, यानी कि विष्णु के समान ही सहनशील बन जाता है, उसमें भी सात्विक गुण आ जाते हैं। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, मैं जिसको लेके आऊंगा आप वैकुंठ में उसे स्थान दोगे? भगवान ने कहा हाँ दूंगा। अब जो है प्रहलाद पहुंच गया मृत्यु लोक में। सबसे पहले तो वो एक अमीर व्यक्ति के पास गया, करोड़पति, जिसकी बहुत सारी कंपनियां थी। प्रहलाद ने कहा कि चलो भैया, तुम अब ये संसारिक मोह माया छोड़ दो, यहाँ के भोग भोग लिए, अब मैं तुम्हें वैकुंठ लोक लेके चलता हूँ, वहां देखना ये संसार के सुख आपको बिल्कुल फीके लगेंगे। करोड़पति व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई वैकुंठ में जाने वाला नहीं हूँ, मुझे यहाँ किस चीज की कमी है, मैं यहाँ करोड़ों का मालिक हूँ, हर व्यक्ति मेरा कहना मानता है, मैं जिसे चाहे कंपनी में रखूं, जिसे चाहूँ निकाल दूं, जो मुझे सेवा चाहिए मैं सबसे करवा लेता हूँ और मेरे पास तो दुनिया की हर सुख सुविधा है, क्योंकि दौलत है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। उसने इनकार कर दिया। तब प्रहलाद ने सोचा कि ये तो माया में लीन है, यानी कि पैसों के चक्कर में पड़ा हुआ है, चलो छोड़ो इसको, मैं किसी गरीब व्यक्ति के पास जाता हूँ। अब वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो बड़ा ही बूढ़ा था, 80-90 साल का, और बीमारियों ने उसको घेर रखा था, यानी कि आज मरे कल मरे ऐसी उसकी दशा थी। प्रहलाद ने कहा कि देख भैया, अब तू बूढ़ा हो गया है, घर के लोग भी तुझसे कोई प्रेम नहीं करते हैं और ये शरीर भी बीमारियों का घर बन गया है, ऐसे चलो मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में चलता हूँ। वो कहता मैं कोई जाने वाला नहीं हूँ वैकुंठ लोक में, अभी तो मेरे पोतों की शादी होगी, अभी तो मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी तो मेरी बहुएं ही आई हैं, फिर पोते की बहुएं आएंगी, वो मेरा लाड किया करेंगी। प्रहलाद ने कहा कि तुम अगर मर जाओगे तो भी तो ये संसारिक चीजें छूटेंगी, तुम्हारे रिश्ते नाते बेटे पोतों के मोह में जो पड़े हुए हो। उसने कहा नहीं, जब छूटेंगी छूटेंगी, लेकिन मैं जीते जी जाने वाला नहीं हूँ।
हूँ। उसने भी मना कर दिया। अब प्रहलाद ने सोचा कि ये मनुष्यों की तो क्या है, ऐसी आदत है, ये तो मरना चाहते ही नहीं है, इनको तो संसार में आकर इतना मोह हो जाता है कि इनको कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं किसी जानवर के पास जाता हूँ। सामने दृष्टि पड़ी, एक सुअर था जो गंदगी में बैठा हुआ था। अब प्रहलाद जो है सुअर के पास गया और कहा कि सुअर चलो तुम्हें मैं बैकुंठ लोक में लेके चलता हूँ। सुअर ने कहा बैकुंठ में क्या? कहते वहां संसार की सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा और वहां सांसारिक सुखों का भोग करना। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं, तुम तो गंदगी में रहते हो। तब सुअर ने कहा तुम ये बताओ कि ये गंदगी वहां मिलेगी या नहीं? प्रहलाद ने कहा ये गंदगी नहीं मिलेगी, वहां तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, अच्छी चीजें खाना, मिठाइयाँ खाना। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ये गंदगी ही अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारे 36 प्रकार के व्यंजन नहीं सुहाते हैं। अब प्रहलाद जो है हैरान हो गया। अब प्रहलाद ने सोचा कि यहाँ तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। वो पहुंच गए बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास और कहते कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप जिसे चाहते हैं वही बैकुंठ में आता है, वरना बैकुंठ में नहीं आता। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है वही भगवान की भक्ति करता है और वही बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती वो चाहकर भी भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकता। तो बेटा आप संसार के सारे कार्य करो, सुखों का उपभोग करो, दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान का स्मरण भी अवश्य करो। जब आप भगवान में लीन हो जाओगे, अपने हर कर्म भगवान पर छोड़ दोगे, तब देखना सांसारिक कोई भी दुख आपको दुख नहीं लगेगा। अब तक जो दुख लगता था वो सुख में बदल जाएगा, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार है। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अब कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।